प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी કહ્યું નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષા નીતિ 21મી સદીના નવા ભારતરી ધરેલી નીવ નવી શિક્ષા નીતિ રાષ્ટ્રીય મૂલ્યાં શું જોડેલી और भावी पीढ़ीने भविष्य खातर करेली तैयार। देश में पहली किसान रेलगाड़ी की भी शुरुआत। रेल मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री किसान रेलगाड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया शू हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमारी करी समीक्षा। कयो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूत करवा खातर ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं कर्यो जावे प्रभावी क्रियान्वयन। प्रदेश में 35,072 कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे व्या ठीक। आज 422 नवा संक्रमित आया सामे। राज्य में कोरोना से अबार ताईं 763 लोगों की भी मौत। और प्रदेश में मानसून की बिरखारो दौड़ जारी। जयपुर समेत राज्य कई इलाका में बिरखा होबा शू लोगों ने मिली गर्मी और उमस राहत। नमस्कार, संजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर में आपको घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी કહ્યું કે राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपने राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ेली और आपारी भावी पीढ़ी रा भविष्य ने तैयार करेली। प्रधानमंत्री आज नवी दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति रे तहत उच्च शिक्षा रा परिवर्तनकारी सुधारा माटे राख्या गया सम्मेलन ने संबोधित कर्या। उन्होंने કહ્યું કે नवी शिक्षा नीति 21મી सदी रा भारतरी नींव तैयार करेली। युवाओं को जिस तरह की एजुकेशन की जरूरत है, जैसी स्किल्स चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर इन बातों पर विशेष फोकस है। भारत को ताकतवर बनाने के लिए, विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए भारत के नागरिकों को और सशक्त करने के लिए, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसरों के उपयुक्त बनाने के लिए इस एजुकेशन पॉलिसी में खास जोर दिया गया है। जब भारत का स्टूडेंट, चाहे वो नर्सरी में हो या फिर कॉलेज में साइंटिफिक तरीके से पढ़ेगा, तेजी से बदलते हुए समय और तेजी से बदलती जरूरतों के हिसाब से पढ़ेगा, तो वो नेशन बिल्डिंग में कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभा पाएगा। साथियों, बीते अनेक वर्षों से हमारे एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव नहीं हुए थे। परिणाम ये हुआ कि हमारे समाज में क्यूरोसिटी और इमेजिनेशन की वैल्यूज को प्रमोट करने के बजाय भेड़ चाल को ही प्रोत्साहन मिलने लगा था। कभी डॉक्टर बनने के लिए होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था, एक नए रंग रूप और व्यवस्थाओं में बदलाव, एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। इसके हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम खुद में बदलाव करे, ये भी किया जाना बहुत जरूरी था। स्कूल करिकुलम के 10+2 स्ट्रक्चर से आगे बढ़कर अब
5+3+3+4 कैरिकुलम का स्ट्रक्चर देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटीजन तो बने, लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। जड़ से लेकर के जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया। आत्मभरोसा होता है कि नहीं, हम लोग पूरे विश्व के प्रतिस्पर्धा में कहीं पीछे नहीं हैं। आत्मभरोसे के साथ नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से सारे विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है, जिस तरीके से भारत एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो रहा है, मुझे भरोसा है कि जो हमारी ये नई शिक्षा नीति 2020 आया है, जिसमें पूरे देश का जनमानस उत्सव और उल्लास ये हमारी आ रही है, ये भारत को एक ज्ञान आधारित महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। जब पूरी दुनिया को भारत पर गर्व होगा। देश में किसान रेलगाड़ी री आज तो शुरुआत वेगी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसान रेलगाड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए साझा रूप से हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। किसान रेलगाड़ी रे जरिए काश्तकार आपरा उत्पादन तेजी से एक ठोर से दूजी ठोर तक पुगा सकेला। पहली किसान रेलगाड़ी नासिक रा देवलाली से पटना रा दानापुर ताई चालेली, जबकि न्यारा न्यारा स्टेशनों माथे माल लेबा और उतरवा खातर रुकेली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसान रेल के जरिए किसानों के उत्पादों को तेजी से देश में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाएगा। शुक्रवार को रवाना होने वाली पहली किसान रेल नासिक के देवलाली से पटना के दानापुर तक चलेगी, जो विभिन्न स्टेशनों पर माल लेने और उतारने के लिए रुकेगी। भारत का किसान आत्मनिर्भर भी होगा, समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में भारत के किसान का सामान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा। और राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के पावन अवसर के बाद किसानों को भी आराम मिले। मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आराम से उनका सामान देश भर में पहुंचे। आगे चल के इस प्रयोग को और तेजी से देश भर में बढ़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी विधायकारा कांग्रेस में विलय प्रकरण में हाईकोर्ट आज दोनों याचिकावारा निस्तारण आदेश दीना है। सगड़ा 6 बसपा विधायका ने नोटिस जारी कर्या जावेला, जिनसू जैसलमेर जिला न्यायाधीश 8 अगस्त ताई विधायका ने नोटिस तामील करवावेला। एकल पीठ ने स्टे एप्लीकेशन रा निस्तारण रा आदेश दे दीना है, जीरी 11 अगस्त ताई सिंगल बेंच में सुनवाई करी जावेली। जो डिस्ट्रिक्ट जज जैसलमेर हैं वो सर्विस इफेक्चुएट करेंगे और इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की असिस्टेंस ले सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो इनके नोटिसेज हैं उनको राजस्थान पत्रिका के बाड़मेर और जैसलमेर एडिशन के अंदर पब्लिश करा जाए। और लर्नेड सिंगल जज से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तारीख को 11 तारीख को स्टे एप्लीकेशन का निस्तारण करें। ये कहते हुए इस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। हाई कोर्ट से जो माननीय डीजे हैं जैसलमेर के, उनको हिदायत दी गई है कि वो तामील सुनिश्चित करें और अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ के जैसलमेर एसपी जो हैं उनकी सहायता भी ली जा सकती है तामील कराने के लिए, जहाँ भी वो विधायक बाड़ेबंदी में रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि कोविड-19 महामारी रे कारण शहर रे साथे गाँव में भी रोजगार रो संकट पैदा हुयो है। हेड़ा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूत करवा खातर ग्राम विकास से जुड़ी योजनाओं रो प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर्यो जावे। मुख्यमंत्री काले जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा री समीक्षा बैठक लीनी। इन दौरान मना कहो कि महात्मा गांधी मनरेगा योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जेडी योजना से कोरोना संक्रमण रा इन चुनौतीपूर्ण टेम में वरदान साबित हुई है।
अब कोरोना से जुड़ी खबर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 35,186 मरीज इलाज रे पछे ठीक हो गया है। 33,210 ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 422 मामला सामने आया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों रो आंकड़ो 49,418 माते पूग दियो। आज अलवर सू सबसू बत्ता मरीज 164 मिल्या। जयपुर सू 49, अजमेर सू 45, सीकर सू 44, सिरोही सू 23, टोंक सू 22, नागौर सू 21, झुंझुनू सू 16, चित्तौड़गढ़ सू 11, डूंगरपुर सू 11, कोटा सू 6 और झालावाड़ सू 4 नुआ संक्रमित मरीज मिल्या है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण सू आज 6 लोगों की मौत वेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण सू अबार ताई 763 लोगों की मौत वे चुकी है। और अब निजर आगली खबर माते। प्रदेश में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा जिला में कोरोना रा बढ़ता मामला ने लेर चिंता जताई है। बिरला काले कोटा कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना रोकथाम ने लेर समीक्षा बैठक लीनी। इन दौरान वड़ा एहलकारों से कहो कि कोरोना ने रोकवा खातर जिला में प्रभावी कदम उठाया जाए। नदी में कोरोना संक्रमण वायरस की तेजी से बढ़ने के कारण जो स्थितियां, उसका आकलन करने के बाद किस तरीके से हम इस पर नियंत्रण पा सकते हैं, क्या क्या उपाय करने की आवश्यकता है, उन सब पे चर्चा हुई है। जिला प्रशासन को कहा गया है कि वह जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं उनसे चर्चा करें, किस सेक्टर के लोग हैं, किस क्षेत्र के लोग हैं, कैसे काम करते हैं, पॉजिटिव आने के उनको क्या कारण अनुभव होते हैं, ताकि हम उनके रिसर्च के आधार पर किस वर्ग, किस क्षेत्र के अंदर, समाज के किस तबके के अंदर ये कोरोना संक्रमण फैल रहा है, उसको रोकने के लिए कामयाब होंगे। भीलवाड़ा में बढ़ता कोरोना संक्रमण ने देखता तक जिला प्रशासन शहरा सुभाष नगर इलाका में कर्फ्यू लगा दीनो। एसडीएम रिया केजरीवाल बताया कि अब इन क्षेत्र में लोगों की आवाजाही माते पूरी तरह प्रतिबंध लगा दीनो है। बटे स्वास्थ्य महकमा काने सू खेतर में सघन अभियान चलार सर्वेरो काम करो जा रही है। प्रदेश में वैश्विक कोरोना महामारी से बचाव ने लेर ठोर ठोर माते जागरूकता कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर में भी लोगों ने प्रदर्शनी लगार कोरोना से बचाव की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कई महकमा कर्मचारियों ने भी प्रशिक्षण दियो जा रही है, जका आम लोगों ने जागरूक कर रिया है। पेश है का संवाददाता गिरधारी पारकरी आ रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर सरकार जागरूक है और जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिला स्तर पर भी यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं कलेक्टर के पास में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें लिखा है कि कोरोना महामारी के बीच अपनी अन्य बीमारियों को नज़रअंदाज न करें। वहीं मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, कोरोना से बचाव के लिए उपाय अपनाएं, उचित देखभाल से स्वस्थ हो गए अधिकांश संक्रमित कोरोना से न रहे भयभीत सहित कई बैनर्स लगा के यहाँ जागरूक किया जा रहा है लोगों को। और यहाँ काफ़ी संख्या में छात्राएं भी यहाँ प्रदर्शन देख रही है और जागरूक कर रही है। वहीं हमारे साथ है ट्रेनर राधेलाल जी, उनसे बात करते हैं किस तरह की प्रदर्शन लगाई गई है। ये प्रशिक्षण माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है सतर्क जयपुर सतर्क राजस्थान, उसी के तहत दिया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार ये सारी चीज़ चलाई जा रही हैं। इसमें हम बताते हैं जो भी हमारे पास जयपुर के विभिन्न संस्थानों से लोग आते हैं, कार्मिक आते हैं, अधिकारी आते हैं, कि किस तरीके से कोरोना से बचाव करें। जैसे कि साबुन से बार बार हाथ धोना हो, या सोशल डिस्टेंसिंग हो, या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना हो, अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं हो किसी का। इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम उनको देते हैं। अभी तक 150 से ज़्यादा अधिकारी और कार्मिक हमारे पास आ चुके हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोविड-19 की बचाव यदि जो प्रदर्शनी लगाई है वो काफ़ी निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदेमंद है हमारे लिए भी, हम शिक्षक हैं, हमारे लिए भी और हमारे छात्राओं के लिए भी। इसमें हर एक जानकारी को बारीकी से बताया गया है कि किस तरह से दूरी रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना बचाव करना चाहिए, क्या डूज़ एंड क्या डोंट्स हैं।
इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये हमारी सबकी स्वच्छता के लिए और सबको जागरूक करने के लिए बहुत ही बेहतर कार्यक्रम है। मास्क पहनना चाहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। जयपुर सतर्क राजस्थान को लेकर ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और हर तरह से कोरोना संक्रमण को निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। गिरधारी पारिक, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्रीय कृषि और कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कांग्रेस माते निशाणो साध तक कहो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रो इन बार जादू नहीं चालेलो। जैसलमेर में विधायक ने जिन तरह होटल में जेल डी तरह राख्यो गयो है वो ठीक नहीं है। चौधरी आपरा 3 दिवसीय दौरा में था। जैसलमेर में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेना। इन दौरान उन्होंने कहो कि प्रदेश में टिड्डी की रोकथाम खातर केंद्र सरकार सगड़ा जरूरी संसाधन मुहैया करवा रही है। ये मेरा लोकसभा क्षेत्र है और मैं यहाँ पहले भी आया हूँ और आगे भी आता रहूँगा और मेरी जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो मेरे क्षेत्र की समस्याएं उनको सुनने के लिए आया हूँ। इसलिए राजस्थान की सरकार बिल्कुल काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ राजनीति की और अब वो उन्हीं की वजह से किसानों की बद्दुआएं लगी उनको। पिछली बार जब यहाँ पर टिड्डी से किसानों का नुकसान हुआ और जिसकी वजह से आज ये कैद में है। ऐसा है कि भारत सरकार ने टिड्डी के लिए, चाहे उसके लिए मशीनों को खरीद करने के लिए आवश्यकता हुई तो भारत सरकार ने खरीद की। हमने लगभग 60 मशीनें यूके से खरीदी और हमने ड्रोन के टेंडर करके ड्रोन से छिड़काव प्रारंभ किया। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। हेलीकॉप्टर से छिड़काव करने का हिंदुस्तान में पहली बार परमिशन मिली और हेलीकॉप्टर से छिड़काव करने को प्रारंभ किया गया है। लेकिन राजस्थान की सरकार को मैंने पहले भी कहा कि किसानों की चिंता है। आज यहाँ पर टिड्डी की वजह से परेशान है जैसलमेर के किसान। मैं ये कह सकता हूँ कि अशोक जी गहलोत पूर्ण रूप से अपना बहुमत खो चुके हैं, इसलिए सभी विधायकों को कैद करके और उनको जेल की तरह उनको जेल में ठूस रखा है। इसलिए आने वाले समय में उनका कोई जादू चलने वाला नहीं है। स्वतंत्रता दिवस रा मौका माथे जिला मुख्यालय पर राज्यपाल कलराज मिश्र का निशू पड़ा जावण वाला संदेश रा प्रारूप खातर आज सचिवालय में प्रारूप समिति री बैठक राखी जी। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला री अध्यक्षता में गठित इन समिति में न्यारा न्यारा महकमा मंत्रीगण और एहलकार मौजूद रहा। ओ प्रारूप सरकार का निशू आपरा कार्यकाल में जनता रा हिता खातर लागू करेगी कल्याणकारी नीतियां और फैसला रा आधार माते तैयार करो जा रही है। बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग के अलावा दूजा प्रशासनिक एहलकार भी मौजूद रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सार्वजनिक निर्माण री परियोजनावां री निविदावां में आबावाड़ी परेशानियां ने दूर करवा खातर महत्वजोग वित्तीय फैसलो लीनो है। मुख्यमंत्री बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि ने 50% कम करवारा प्रस्ताव ने मंजूरी दे दी। इनसू कोविड-19 रा परिप्रेक्ष्य में संवेदका ने कम बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होबासू कम कार्यसाल पूंजी री जरूरत वेली। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया कहो कि करौली जिला में पान री खेती ने बढ़ावो दियो जावे, इन खातर हर स्तर माथे मदद करी जावेली। सांसद राजौरिया काले कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति री बैठक लीनी। इन दौरान वणा कृषि खेतर री योजनाओं माथे चर्चा करता तका महकमारा उपनिदेशक वीडी शर्मा सु जिला में फसल उत्पादन री भी जानकारी लीनी। खान और पेट्रोलियम महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल जुडोड़ा महकमारी समीक्षा बैठक लेनी। वणा जीएसआई और राज्यरा खान और भू विज्ञान महकमारो आपसी समन्वय कर खनिज भंडारा री खोज में तेजी लाबारा निर्देश देना। वणा बांसवाड़ा जिला में मैगजीन री खोज खातर जीएसआई और खान महकमारे बीच बेगुई एमओयू करया जाबारी जरूरत बताई। इन खातर वणा एहलकारा ने 3 साल रोड मैप बनाबारा निर्देश देना। जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का निशू आज कोरोना काल ने देखता तका उपभोक्ताओं रा 3 महीना रा बिजली और 1 साल रा पानी रा बिल माफ करवाने लेर जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री रे नाम ज्ञापन सौंप्यो गयो। विधायक कालीचरण सराफ रा नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पूग्या। इन दौरान वणा जिला कलेक्टर ने 25,000 दस्खत करोड़ी पानड़ी सूं पर बिजली पानी और स्कूल री फीस में रियायत देबारी मांग करी। और हमने इस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि कम से कम 3 महीने का कोरोना वैश्विक महामारी जब तक लॉकडाउन रहा ये बिल माफ किए जाएं। इसी प्रकार से बिजली के बिल 4 महीने के एक साथ बिल, जबकि पहले ये आश्वासन दिया था कि ये बिल हम नहीं लेंगे, उसके बाद भी 4 महीने का एक साथ बिल इस महामारी के दौरान जहां लोगों की आर्थिक गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ी है,
नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, आर्थिक मंदी का दौर है, तो हमने कहा है कि 1 साल का पानी का बिल माफ किया जाए। इसी प्रकार से जो निजी स्कूल हैं वो 4 महीने से बंद है, बच्चे घरों पर ही पढ़ाई कर रहे हैं, कोई खर्चा निजी स्कूलों में नहीं हो रहा। सभी निजी स्कूल और फीसों में रियायत करें। सीकर जिला में अगस्त क्रांति सप्ताह तहत 9 सु 15 अगस्त ताईं न्यारा न्यारा कार्यक्रमों आयोजन कर्यो जावेलो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश बतायो कि इन दौरान कोरोना महामारी ने देखता तक सामाजिक दूरी की पूरी पालना करवाई जावेली। वणा कहो कि सप्ताह पहले दिन जिला और ब्लॉक स्तर माते स्वतंत्रता सेनानी मूर्ति रे नेड़े 150 पौधा रोप्या जावेला। दौसा जिला में जल शक्ति अभियान रे तहत हरेक सरकारी भवन में वर्षा जल पुनर्भरण खातर टाँका बनवाया जावेला। जिलारी सगली सरकारी स्कूलां संस्था प्रधाना ने भी इन बारा में निर्देश जारी कर दीना है। जिला कलेक्टर पीयूष सांबरिया बताया कि सगला दफ्तर में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगावारा भी निर्देश दिया गया है। हम हर एसेंशियल सर्विसेज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बारिश का मौसम है और इसका हमें पूरा लाभ उठाना है, क्योंकि दौसा ज़िले में पानी की अत्यंत एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई सरफेस वाटर का सोर्स नहीं है। तो इसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने अपने ऑफिसेस में ये निर्देश दिए गए हैं और गाइडलाइन भी दी गई है कि एक वाटर हार्वेस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो नियमानुसार बनाएं और उसको अगर नहीं है ठीक तो उसको रिपेयर करें। वर्षा का जो छत का पानी होता है उसको हमने पाइपों के माध्यम से यहाँ 2 फरमे का चैम्बर बना करके उसको एक सूखा बोरवेल हेडपंप का जो था उसके अंदर हमने 6 फरमे डाल करके ये सिस्टम चालू किया है। दौसा में नुआ नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों ने प्रशिक्षण दियो जा रही है। इन दौरान वणा ने टिड्डी की रोकथाम समेत कई जानकारियां दी जा रही है। इन अलावा कृषि महकमा की योजना वाला चोखा क्रियान्वयन बारा में भी बताया जा रही है। सभी जो कृषि पर्यवेक्षक है नवनियुक्त उनको यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम हमारे जिला स्तरीय प्रशिक्षण हॉल में दिया जा रहा है। जिले के सभी अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इनको तकनीकी जानकारी दी जाती है। सभी विभागीय योजनाएं, कीट रोग नियंत्रण और जो भी किसानों की जो अनुदान की योजनाएं सभी के बारे में इनको जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 खातर जयपुर बस्सी में एक कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला में बीमा योजना रा क्रियान्वयन खातर राजस्व, आर्थिक और सांख्यिकी, कृषि एहलकार और बैंकर्स ने शामिल कर्यो गयो हो। तहसीलदार प्रेमराज मीणा रे सारू इन योजना री सगली जानकारी रे साथ राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल संचालन री प्रक्रिया भी समझाएगी। कार्यशाला में पटवारी, गिरदावर और कृषि पर्यवेक्षक भाग लेना। कोटारा रामगंज मंडी में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम नगरपालिका अधिशासी एहलकार ने 1 लाख रुपया की रिश्वत लेता तक गिरफ्तार कर्यो है। आ राशि निर्माण की मंजूरी रा बदला में मांगी गई ही। कोटारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत बताया कि परिवादी एसीबी कोटा दफ्तर में मौजूद होर शिकायत दर्ज कराई ही। अधिशासी एहलकार पंकज कुमार मंगलकानी सू 5 लाख रुपया की रिश्वत मांगी जा रही। 4 लाख रुपया में मामलो तय हुयो हो। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो काले बहरोड नगर पालिका में कार्यरत अधिशासी एहलकार, कनिष्ठ अभियंता, राजस्व एहलकार और कैशियर ने 85,000 रुपया की रिश्वत लेता तक रंगे हाथा गिरफ्तार कर्यो है। ब्यूरो रा महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी बतायो कि आरोपी परिवादी सू विकास कामारा भुगतान कराबारी एवज में आ रिश्वत की राशि लेनी ही। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानीसू दौसा में 22 अगस्त ने ऑनलाइन लोक अदालत राखी जावेली। प्राधिकरण री सचिव रेखा भादवा बतायो कि ऑनलाइन लोक अदालत में पक्षकार और अधिवक्ताओं ने मौजूद होबारी जरूरत नहीं है। वहाँ वीडियो और फोन कॉन्फ्रेंसिंग कॉल रा जरिया सू आपरो पक्ष राख सकेला। चिन्हित कराया गया कुछ एक मामला ने निपटाबा खातर फ्री काउंसलिंग री भी शुरुआत करी जावेली। से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दौसा की ओर से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि संक्रमण नहीं फैले और लोगों को घर बैठे ही लोक अदालत का फायदा मिले। प्रदेश भर में मानसून रा एक बार फिर सक्रिय होबार साथ ही कई जिला में बिरखावेरी है। राजधानी जयपुर में आज सुमार सुई बिरखावेरी है। इन सू लोगों ने गर्मी और उमस सू राहत मिली है।
दौसा जिला में काल रात से शुरू हुई बिरखा रो दौर हाल भी जारी है। जिला में सुमारे सुई कई ठोरा माते रुक रुक बिरखा हो रही है। जिला मुख्यालय माते रात भर बिरखा होबासू सड़का माथे पानी भर गयो। दूजी कानी ग्रामीण क्षेत्र में बिरखा होबासू फसला ने फायदो पूग रियो है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सको हो। और अब आखिर में खास खास खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदीरा नुआ भारत री धरेली नींव। नवी शिक्षा नीति राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ेली और भावी पीढ़ी ने भविष्य खातर करेली तैयार। देश में पहली किसान रेलगाड़ी की भी शुरुआत। रेल मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री किसान रेलगाड़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया से हरी झंडी दिखार कर रवाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में ग्रामीण विकास और पंचायती राज महकमा की करी समीक्षा। कहो ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने मजबूत करवा खातर ग्रामीण विकास से जुड़ी योजना वारो कर्यो जावे प्रभावी क्रियान्वयन। प्रदेश में 35,000 से बत्ता कोरोना संक्रमित मरीज इलाज रे पाछे बिया ठीक। आज 422 नुआ संक्रमित आया सामे। राज्य में कोरोना से बाढ़ ताई 763 लोगों की भी मौत। और प्रदेश में मानसून री बिरखा रो दौर जारी। जयपुर समेत राज्य के कई इलाका में बिरखा होबासू लोगों ने मिली गर्मी और उमस सु राहत। इनके साथ ही सिंजा 4:30 बजे राजस्थानी खबर अठई पूरी हुई सा। सिंजा 7 बजे प्रादेशिक हिंदी समाचार में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।